नमस्कार, देश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दामिनी। इस वक्त आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र। और आज शिक्षा के माफिया तंत्र में हम बात करेंगे ग्राम बलखेड़ा के राजकीय प्राथमिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की। आपको बता दें, इस विद्यालय में बच्चों के लिए पूर्ण सुचारू रूप से रास्ता होना चाहिए। रास्ते की लेकिन सुविधा नहीं है। आपको बता दें, खेतों के बीच में से रास्ता जाता है और उस रास्ते जो कि काफी ज्यादा क्षतिग्रस्त है, उसी से बच्चे आते जाते हैं, जिस वजह से बच्चों को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं बात करें विधानसभा नानकमत्ता की, तो प्रदेश की मुखिया पुष्कर सिंह धामी की होम टाउन से सटी हुई विधानसभा है ये, जहां सरकार एक तरफ बात करती है अच्छी शिक्षा की, अच्छी व्यवस्थाओं की, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता कि शिक्षा बच्चों को पूर्ण रूप से दी जा रही है। वही बात करें इस विद्यालय के शौचालय की, तो शौचालय भी जर्जर हालत में है। दरअसल बलखेड़ा विकास खंड सितारगंज उधम सिंह नगर के समीप जिला पंचायत की लगभग 5 एकड़ जमीन है, लेकिन वो भी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बलखेड़ा को नहीं दी जा रही है, जहां पर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। विद्यालय ऐसा है जहां पर जो बिल्डिंग है वो जर्जर है, शौचालय जर्जर है, बच्चों को ठीक तरीके से शिक्षा नहीं मिल रही है। वहीं सबसे बड़ी चीज तो जो रास्ता है विद्यालय तक जाने का, वो बना नहीं है, जिसकी वजह से बच्चों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और इसी वजह से जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं वो सरकारी स्कूल की जगह प्राइवेट स्कूल में अपना एडमिशन करवा लेते हैं। वैसे तो सरकार द्वारा कई दावे किए जाते हैं, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं शिक्षा को लेकर, कहे जाती है बातें कि शिक्षा बहुत अच्छी की जाएगी, शिक्षा के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है, लेकिन वहीं जब जमीनी स्तर पर हम चीजें देखते हैं तो सारी चीजें खोखली साबित होती है। आपको बता दें कि हमारी देश न्यूज की टीम ने ग्रामीणों से और अभिभावकों से बात की और उन्होंने क्या कुछ कहा, कैसी क्या परेशानी है उनकी, आइए आपको सुनाते हैं। यहाँ सर दिक्कत ये है कि बाथरूम सारा टूटा हुआ है। देखो कैसे हो रखा है बाथरूम, लड़के लड़के एक ही बाथरूम में ही जा रहे हैं और हाई स्कूल तक है, लेकिन यहाँ कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है। जो है पेरेंट्स हैं उनके बच्चों ने सब को हटवा दिया यहाँ से। 10वीं का है जो 8-9 बच्चे यहीं रह गए हैं बस। पूरे क्लास में बच्चे, पूरे स्कूल में कम से कम 50 बच्चे हैं हाई स्कूल तक। का कारण क्या है? कारण ये है कि पूरी सुविधा नहीं मिल पा रही है। महंगे महंगे टीचर्स हैं और लेकिन उनको कोई सुविधा नहीं है। और सर रोड बिल्कुल खराब हो रखा है। बरसात के टाइम में बच्चे गिरते हैं, चोटें खा रहे हैं और ना कोई चार दीवारी हो रखी है। पूरा जो यहाँ स्टेडियम होना चाहिए जितना यहाँ ग्राउंड है हमारा, इसलिए बच्चे यहाँ से सब अपना नाम कटवा के यहाँ से जा रहे हैं। कुछ यहाँ सुविधा नहीं हो पा रही, इसलिए यहाँ पे मेन तो बात यह है कि रास्ते की बहुत दिक्कत है। यहाँ पे बच्चे जब स्कूल में आते हैं तो बरसात के टाइम पे ज़्यादातर दिक्कतें हो जाती हैं, क्योंकि बच्चे गिर भी जाते हैं और चोट भी खा जाते हैं। और दूसरी बात बाउंड्री की भी दिक्कत है और एक शौचालय की भी दिक्कत है। शौचालय में लड़कियां लड़के दोनों यहाँ पे हैं, पर यह है कि दोनों की परेशानी है यहाँ पे बाथरूम की। जो बच्चे पढ़ते हैं उनके हाई स्कूल में मेरे ख्याल में तो पहले बहुत ज़्यादा थे, अब तो 5-7 ही रह गए हैं। उनके माँ बाप ने हटा लिया उन्हें। और दूसरी बात यह है कि पढ़ाई में भी थोड़ी दिक्कतें हैं। क्लास टीचर इतने महंगे महंगे रखे हुए हैं, पर उसकी सुविधा अभी नहीं मिल पा रही उतनी। तो आपने जैसे सुना कि जो ग्रामीण है वहाँ के और जो अभिभावक है उनका क्या कहना है, बच्चों को किस तरह की परेशानी सामने आ रही है। एक बड़ी परेशानी सामने निकल कर आती है, क्योंकि कोएड स्कूल है, लड़के और लड़कियां, छात्र और छात्राएं दोनों ही स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन जो शौचालय है वो एक ही है और वो भी जर्जर हालत में, जो कि एक बड़ी समस्या है। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ उत्तराखंड से स्टेट हेड भूपेंद्र सिंह पन्नू जुड़ चुके हैं। हम उनसे तमाम जानकारी लेंगे और जानेंगे कि कैसा क्या मामला है, कैसी क्या स्थिति है। तो सबसे पहले तो भूपेंद्र सिंह पन्नू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज में। तो भूपेंद्र सिंह पन्नू जी, जिस तरह से चीजें हो रही है, क्या मामला है विद्यालय का और किस तरह से चीजें हो रही हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं दामी कि यहाँ पे जो है जो शिक्षा का जो सरकार दावे करते हैं कि बेहतर शिक्षा देंगे, लेकिन यहाँ पर जो है बिल्कुल जो दावे हैं वो सारे खोखले नजर आते हैं, क्योंकि बिल्डिंग जितनी मर्जी खूबसूरत बना दो, जब तक उसमें अच्छी शिक्षा ना दी जाए तो बिल्डिंग किस काम की। तो यहाँ वही सामने आ रहा है कि यहाँ जो बिल्डिंग है वो तो बनाई गई है अच्छी, लेकिन जो बच्चों की जाने की, शौचालय जाने की जो सुविधा है वो बिल्कुल ही बेकार है। उसकी हालत बहुत ज्यादा जर्जर है। दोनों लड़का लड़की जो एक ही शौचालय में जाते हैं, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है बच्चों को।
शौचालय ना होने की वजह से। वही अगर मैं रास्ते की बात करूँ तो खेतों के बीच में से होकर जो रास्ता इस विद्यालय तक पहुंचता है, लेकिन उस रास्ते की भी जब बात करूं तो उस रास्ते की जो हालत है वो बहुत ज्यादा खस्ता है, क्योंकि ऊबड़ खाबड़ है। जिस टाइम बरसात पड़ती है तो बच्चों को गिरते हैं, बच्चों के कपड़े खराब होते हैं, बच्चे चोट खा जाते हैं। तो अभिभावकों ने इस वजह से जो है जो इतनी परेशानियां इस स्कूल में है, तो इसी वजह से जो है अभिभावकों ने जो यहाँ से अपने बच्चों का नाम कटवा के प्राइवेट स्कूलों में, हालांकि उनकी जेब इस चीज का हामी नहीं भरती, लेकिन फिर भी मजबूरन उनको जो है यहाँ से जो है प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को भेजना पड़ रहा है। जी दामिनी। तो भूपेंद्र सिंह जी, मैं जानना चाहती हूँ, जैसा आप कह रहे हैं कि जो बच्चों के अभिभावक हैं उन्होंने बच्चों का नाम इस स्कूल से कटवाकर प्राइवेट स्कूल्स में उन्हें भेज रहे हैं। इस वक्त मतलब जो अभी मौजूदा स्थिति चल रही है, ऐसे में स्कूल में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? बिल्कुल दामिनी, मैं आपको बता दूं, जहां यहाँ सैकड़ों की तादाद में बच्चे पढ़ते थे, लेकिन अब जो है यहाँ टोटल विद्यालय में जो विद्यार्थी हैं, बालिकाएं, वो लगभग 50 में ही सिमट के रह चुकी हैं। जी दामिनी। वही मैं आपको बताना चाहूंगी, हमारे साथ इस क्षेत्र के विधायक गोपाल सिंह राणा जी भी जुड़ चुके हैं। गोपाल सिंह राणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज में। धन्यवाद धन्यवाद। तो गोपाल सिंह राणा जी, नानकमत्ता विधानसभा क्षेत्र का एक मामला सामने आया है, जो कि जो स्कूल है सरकारी स्कूल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, वहां पर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है बच्चों को। सबसे मेन दिक्कत तो ये है कि जो शौचालय है वो, क्योंकि छात्र और छात्राओं दोनों के लिए अलग अलग होना चाहिए, लेकिन वो भी अलग नहीं है, और अलग नहीं है, ऊपर से जर्जर हालत में है। दूसरा, शिक्षा ठीक तरीके से नहीं मिल रही है बच्चों को, अभिभावकों की कंप्लेन है। साथ ही साथ ग्रामीणों का भी ये कहना है कि जो मार्ग है वो भी सही नहीं है, बच्चों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, खासतौर से बारिश में। तो मैं जानना चाहती हूँ कि आपके संज्ञान में ये मामला है? नगर उसका बलखेड़ा का विद्यालय, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बलखेड़ा की बात कर रही हैं आप? जी जी। हाँ, असल में जब मैं पहले विधायक बना था, बलखेड़ा खटीमा में था जी, और मैंने इसको जूनियर हाई स्कूल से हाई स्कूल करवाया। फिर हमारी सरकार चली गई जी। मैं 2 बार विधायक नहीं बन पाया, 2012 से लेकर के 2022 तक जी। तो इसमें कोई खास जो जहाँ मैंने छोड़ा था वैसी अभी भी है जी। अब मैंने समझने बहुत सारी बातें मुख्यमंत्री से कही है, विभाग से कहा है जी कि नानकमत्ता विधानसभा क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पीछे है। यहाँ पर मात्र 2 गवर्नमेंट इंटर कॉलेज हैं, बाकी कुछ हाई स्कूल है जी। एक डिग्री कॉलेज अभी बना है, लेकिन उसकी भूमि नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में नानकमत्ता पिछड़ा है जी। तो मैं आपसे विधायक में जी, 10 साल रहा, विधायक जी, विधायक जी, जैसा आप कह रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा, मैं आपसे जानना चाहती हूँ क्यों पिछड़ा हुआ है? आखिर क्यों इस और ध्यान नहीं दिया जा रहा है? क्योंकि एक तरफ तो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं शिक्षा को लेके, और दूसरी ओर जमीनी स्थिति तो कुछ और ही बयां करती है। ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ, क्योंकि मैं अभी विधायक नानकमत्ता क्षेत्र का अभी मेरे को 1.5 साल हुए हैं जी, और मैंने माननीय मुख्यमंत्री से बहुत कई बार कहा है कि यहाँ पर जो है शिक्षा के मामले में नानकमत्ता विधानसभा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है जी। जो डाम नानक सागर डाम उसका पश्चिम के एरिया में कहता हूँ, मात्र 2 इंटर कॉलेज है, एक औदली और एक बिस्ती जी। बाकी कहीं पर भी इंटर कॉलेज नहीं है। तो सर 1.5 साल आपको हो गए हैं, आपने 1.5 साल में अभी तक इस और संज्ञान क्यों नहीं लिया? मतलब मुख्यमंत्री से सिर्फ बात करके तो जाहिर है कि कुछ नहीं होगा, बड़े स्तर पर कुछ न कुछ करना होगा। मेरे हाथ में मेरी सरकार नहीं है जी, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मैंने इसको विधानसभा में उठाया, हमारे 4-5 विद्यालय मैंने उच्चीकरण के लिए कहा है जी। एक ऐसा भी विद्यालय जो बहुत इंटीरियर में है, जंगल पार करके डाम के पार है, वहाँ पर कोई इंटर कॉलेज नहीं, एक मात्र हाई स्कूल है जी। बच्चे जंगल 5-7 किलोमीटर जंगल पार करके देवरी इंटर कॉलेज में पढ़ने आते हैं जी। इसी तरह बिछवा है, बिछवा ही बहुत दूर है, मैंने कहा बिछवा का उच्चीकरण किया जाए जी। एक गोविंदपुर है, ये शहर से बहुत दूर है, इंटीरियर है बहुत ज्यादा। सर हम तो फिलहाल बलखेड़ा के विद्यालय की बात कर रहे हैं। इस विद्यालय में जो स्थिति है, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप इसके लिए क्या कर सकते हैं? मैं 2 बार जा चुका हूँ वहाँ, उसके मामले में मैंने कहा अभी बजट खत्म हो गया, अगली बार उसमें कुछ न कुछ करूँगा। शौचालय की बात मैंने सर आपने कहा, लेकिन कुछ हुआ नहीं ना, आपने कहा था अगली बार कुछ न कुछ करूंगा।
मैं खुद कह रहा हूँ। मैं आपसे जानना चाहती हूँ आप कब गए थे, कितना समय हो गया, कितने समय पहले गए थे आप? करीब जब बारिश के दिन थे तभी गया था। अच्छा, बारिश के दिन थे तब गया था, मतलब कि मैं मान लूं कि 3 से 4 महीने हो चुके हैं। हाँ, तो अब 3 से 4 महीने हो गए लेकिन अब तक उस पर कुछ नहीं हो पाया है। नहीं है मेरे पास, क्या है, विधायक निधि के अलावा तो मेरे पास कुछ है नहीं। तो विधायक मतलब कहीं ना कहीं आपके सरकार पास हमारी है अथॉरिटी नहीं। है, आप एक तरह से प्रेशर तो बना सकते हैं, या फिर जो शिक्षा व्यवस्था है और खासकर जैसे कि ये चीज भी सुनने में आई है कि बच्चों को ठीक तरह से शिक्षा नहीं मिल रही है, तो कम से कम आप देखिए ये शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी है, शिक्षा विभाग को करना चाहिए। मैंने आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? मुख्य शिक्षा अधिकारी से मैंने कहा इसको ट्राइबल सब प्लान में प्रस्ताव भेजिए, ऊपर मैं कार्रवाई करूंगा, प्रस्ताव तो उन्हीं को भेजना पड़ेगा। तो सर वही तो मैं ऊपर कह रही शासन में बात करूंगा मैं। जी सर, वही तो मैं कह रही हूँ, आपने कहा कि आपने पिछली बार बोला था कि मैं बात करूंगा, ठीक है, आपने बात करी, लेकिन उस चीज को 4 महीने बीत चुके हैं, आपके बात मैंने तो विधानसभा में उठाया है, मैंने मामलों विधानसभा में उठाया। अच्छा, तो सर अभी मैं क्या समझूं कि अब मतलब अगर नेक्स्ट टाइम हम आपसे को जोड़ते हैं और आपसे इस मुद्दे पे बात करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं कोई उम्मीद या कुछ हल मिले? चलिए कोशिश कर रहे हैं, हम लगे पड़े हैं सर। कोशिश तो काफी लंबे समय से हो रही है, आपने ही अभी कहा था। नहीं है, बजट इतना नहीं है, विधायक निधि से कितना आदमी कर लेगा। तो सर वही तो मैं कह रही हूँ, आप अपने तौर पे अगर बड़े लेवल पे जाकर इस मुद्दे को उठाएंगे तो क्यों नहीं? मैंने विधानसभा में उठाया, मैंने आपको बताया, मैंने विधानसभा में आज मेरी देख लीजिए उठा के, जो भी मैं जिसमें बोला हूँ मैं जी विधानसभा की वो ले लीजिए कार्रवाई। तो सर जब आपने ये मुद्दा उठाया, सर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, आपने जब मुद्दा उठाया तो आपको क्या रिएक्शन मिला, उस पर कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ? तो सरकार को करना है, वो सरकार करती है उसको। आपने एक बार उठाया उसके बाद दोबारा आपने सर आपने एक बार उठाया उसके बाद दोबारा आपने पोक किया, पिंच किया उस मुद्दे को लेकर? मैंने कई बार माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी लाया हूँ, शिक्षा मंत्री के संज्ञान में लाया हूँ जी, और मुख्य शिक्षा अधिकारी से भी मैंने कहा, मैंने कहा इस प्रस्ताव आप भेजिए, शासन में भेजिए अपने विभाग के थ्रू, मैं शासन में मैं कोशिश करूंगा, जहाँ शिक्षा सचिव है या शिक्षा मंत्री है, आप प्रस्ताव तो भेजो वहाँ से। अच्छा, मैंने लिख के कई बार दिया है जी, लेकिन हमारी तो खाली रद्दी की टोकरी में चली जाती है जो हमने लिख के देते हैं। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन आगे से आपको किसी तरह का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा? मैंने कहा नहीं, मैंने विधानसभा में मामला उठाया जी, ठीक है, विधानसभा मामले उठाने से और बड़ी क्या चीज है, वही तो हमारा एक सदन है जी जी, हम अपनी बात रख सकते हैं। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ गोपाल जी। मैं भूपेंद्र सिंह पन्नू जी आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से ये चीज निकलकर सामने आई है, गोपाल जी का कहना है कि इन्होंने ये मामला जो है विधानसभा में उठाया है, इसको लेकर कई बार कंप्लेन भी की है, लेकिन आगे से उनके इस चीज पर कोई संज्ञान नहीं आएगा और उनको किसी तरह का सपोर्ट नहीं मिला है। क्या कहना है इस पर आपका? बिल्कुल दामनी, मैं आपको बता दूं, देखो जहां तक विधायक निधि का मामला, तो विधायक निधि के थ्रू कम से कम एक शौचालय तो बनाया ही जा सकता है, क्योंकि उसमें इतनी लागत नहीं आती है कि कहीं ना कहीं जो है विधायक जो है यहाँ पे जो है अपने क्षेत्र में दौरा करके ये जानना उनका जरूरी बनता है कि अपने क्षेत्र में आए और देखें कि क्या शिक्षा का जो स्तर है वो क्यों लगभग दिन भर प्रतिदिन गिर रहा है। तो कहीं ना कहीं इनको सोचना चाहिए कि कम से कम विद्यालय पे आके विद्यालय का निरीक्षण करें, क्योंकि मौजूदा विधायक है, चाहे बेशक कांग्रेस है, बीजेपी का सपोर्ट नहीं मिल रहा, लेकिन इनको चाहिए कि कम से कम शौचालय देखें और रास्तों का देखें। ये तो इनका फर्ज बनता है कि कम से कम स्कूलों में आके जो है इनको निरीक्षण करना चाहिए। जी दामनी। गोपाल सिंह जी, सुना होगा आपने, हाँ क्या कहना चाहेंगे? अब क्षेत्र में बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे लोग बेचारे कीचड़ से निकल रहे हैं, रास्ते नहीं है, उनकी भी रोड बनानी है, और मंदिरों का सौंदर्यीकरण भी करना है, गुरुद्वारे का सौंदर्यीकरण करना है, नाली पानी के निकाल सर मेरी बात सुनिए, किसी भी स्कूल में सबसे जो मेन, ठीक है शिक्षा ठीक है, अगर छात्र छात्राएं आ रहे हैं स्कूल, शौचालय जो कि एक मूलभूत सुविधा होती है, अगर वही वो भी अलग अलग नहीं मिल रही है, क्योंकि छात्र और छात्राएं दोनों आ रहे हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है, और उसके बाद वो शौचालय भी अलग अलग नहीं मिल रहा, और चलो मिल रहा है एक शौचालय वो भी जर्जर हालत में, अगर कल को कुछ हो जाता है, कोई अनहोनी घटती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अरे शिक्षा विभाग काहे के लिए बनाया है? सर मतलब आप कहना चाहते कि आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? जिम्मेदारी मैं कहता रहा हूँ, मैं विधानसभा में उठाया, क्या करूंगा इससे और क्या कह सकता? सर मुद्दे उठाने के बाद सर तो विधायक निधि के जिम्मेदारी मैंने पूरी निभाई है। सर क्या? अरे मैंने अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई है, मैंने विधानसभा से बढ़ के और क्या चीज होती है विधायक के लिए?
सर वहाँ विधायक मैंने निधि के मामला तौर उठाया। पर शौचालय तो बनवाया जा सकता है। वहाँ विभागीय अधिकारी क्या कर रहे हैं? विभाग सोया हुआ है। नहीं आप विभाग पे विभाग क्यों नहीं देख रहा है सर, क्या? विभाग पे क्यों आप मतलब विभाग पे क्यों मैं आप क्यों आरोप नहीं लगा कहूँगा? रहे हैं? विभाग काहे के लिए बने आप पड़े? दूसरे के सिर पे चीजें डालने की कोशिश नहीं करिए ना। मैं तो आपसे कहूँगा, पूछ रही हूँ कि आप बिल्कुल अपने कहूँगा। तौर पर क्या कर सकते हैं। विभाग से भी हम अरे बात नहीं, करेंगे, विभाग क्या कर रहा है? तो विभाग से भी हम बात करेंगे, जानेंगे कि विभाग क्या कर रहा है। आप करिए, तो मुझे विभाग बताइए से आप बात क्या करेंगे, कर रहे हम हैं। भी कर रहे हैं। आने वाले टाइम में करेंगे, बजट आएगा तो बना देंगे। नहीं अभी इतने समय से क्यों नहीं किया? 1.5 साल हो गए ना विधायक बने आपको। नहीं किया तो और भी तो काम है। और भी काम है मतलब इस काम को इतने छोड़ बड़े दें? हाँ क्षेत्र के लिए, अरे इतने ठीक बड़े है। क्षेत्र के लिए हाँ ऐसा है, देखो मैं बता दूँ, जी मैंने कहा नहीं ये नगला विद्यालय, क्या नाम, बलखेड़ा विद्यालय, हाँ मैंने उच्चीकरण कहा था, तब से वैसा ही। मैं तो 10 साल विधायक नहीं रहा, जी 10 साल विधायक और रहे, हाँ है ना। मैं 1.5 साल हुए मेरे भी, सर 3 जो साल बीत गया उसे छोड़िए, जो बीत गया उसे छोड़िए, हम तो अभी की बात कर रहे हैं। क्यों बीते क्यों छोड़ा जाता है? तो ठीक है सर, उन्होंने नहीं किया तो आप कर अरे लीजिए। बीते हुए तो सबक लेते हैं। सबक लेके करिए ना। अरे आप जाइए खटीमा विधानसभा का सर मैं तो बलखेड़ा की बात कर रही हूँ, इस वक्त मुझे खटीमा के बारे में नहीं बात करनी। कितने विकास का रिकॉर्ड हमने तोड़ा वहाँ पर। सर मुझे जानना ही नहीं है उस बारे में, मैं बलखेड़ा की बात कर रही हूँ, बलखेड़ा की बात करिए। आपको क्यों नहीं नहीं खटीमा पे भी जानना हम सर हम बात करेंगे, खटीमा पे भी हम बात करेंगे। इस वक्त हम बलखेड़ा की बात कर रहे हैं। कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है, मेरे सर मैं मान रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही आपने बिल्कुल कुछ नहीं किया। खटीमा पे भी हम अगले किसी एपिसोड में बात करेंगे। इस एपिसोड में बलखेड़ा की उसी की बात कर रही हूँ। मैं जानना चाहती हूँ उस पर आप क्यों नहीं कुछ कर रहे हो और क्या कर सकते हैं। सीधी बात, मुझे कब ये सुनने में आएगा कि भाई उस चीज का जो परेशानियां है वो हल हो चुकी है। अगर अगली बार मैं आपसे पूछती हूँ कितना समय विधायक चाहिए? निधि के हर गाँव मैंने थोड़ा बहुत दिया। हर विधायक निधि से रास्ता, जो प्राइमरी स्कूल का रास्ता था, वहाँ 5 लाख कौन सा सर कौन सा? खेड़ा प्राइमरी स्कूल सर ठीक है, ठीक है गाँव में। सर मैं माध्यमिक विद्यालय की बात कर रही मेरी हूँ बात, जी। क्या विधायक निधि तो मेरे पास है नहीं, विधायक निधि से कितना काम हो जाएगा? नहीं सर एक शौचालय तो बनवाया जा मैंने सकता है। जहाँ तक बलखेड़ा में- मुझे पता है शौचालय बनवाने में कोई 2-3 करोड़ रुपए नहीं लगते। बन जाएगा। हाँ। जब बच्चे स्कूल पहुंच ही नहीं पा रहे थे तो बच्चे क्या इसीलिए करें तो वहाँ स्कूल में? जी अच्छा, फिर गांव वालों की डिमांड ज्यादा थी, साहब हाँ। रोड बनाइए। जी अब गांव वाले को प्रस्ताव नहीं देंगे, रोड तो यहाँ बना ही नहीं है, तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है, रोड तो बना ही नहीं है। कहाँ नहीं बना है? बलखेड़ा उच्चतर आप जाइए ना, माध्यमिक विद्यालय, देखिए जाइए। बलखेड़ा आप जाइए, उच्चतर माध्यमिक प्राइमरी विद्यालय की स्कूल बात देख के कर रही आइए। हूँ सर, मैं प्राइमरी तो विद्यालय की आपको बात। पता ही नहीं, आपने देखा ही नहीं। सर आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं हमें पता ही नहीं? हमारी टीम वहाँ मौजूद है इस वक्त। अरे तो हम कह रहे हैं आपकी टीम गई नहीं प्राइमरी स्कूल, जाइए ना। प्राइमरी स्कूल की सर हम बात ही नहीं कर रहे ना, हम तो उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की बात अरे कर तो रहे हैं। नहीं है वो, नहीं, मैं कह रहा हूँ मुझे 1.5 साल में कितना हो जाएगा? अच्छा मतलब आपने मेरे 1.5 एक साल रोड में- बनवा दिया और आप कह रहे हैं कि 1.5 साल में आपने कितना बहुत काम कर कर दूंगा लिया। मैं। सर मुझे तो आप ये बताइए कि मैं कब समझूं कि इस मुद्दे पर। अगले बजट में आएगा। अगला बजट कब रिलीज होगा तब होगा। अच्छा मतलब अभी मतलब मैं समझूं कि काफी समय तक नहीं, इसका अभी कुछ नहीं होने बजट वाला। समाप्त हो गया है। हाँ अब अगला जो हमको विधायक निधि मिलेगी उसी में होगा। तो मतलब मैं तय समझूं कि अगली विधायक निधि जब आपको मिलेगी उसके बाद मैं आपसे हाँ। बात करती हूँ तो बिल्कुल इस मुद्दे का मुझे हल मिलेगा। लाइव ये आप चीज एक्सेप्ट कर रहे हैं ऑन स्क्रीन पूरे देश के सामने? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है भूपेंद्र सिंह बन्नू जी, आप पर आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी जैसे कि इन्होंने कहा है कि इन्होंने प्राइमरी स्कूल की सड़क बनवाई है, क्या कहना है इसका? ऐसा कुछ है क्या? देखिए, विधायक निधि से सौंदर्यकरण करवा देना तो एक अलग बात है। सौंदर्यकरण भी जरूरी है, लेकिन सौंदर्यकरण के साथ साथ शिक्षा का स्तर हमने किस तरीके से बढ़ाना है। क्योंकि देखो विधायक बनता है तो वो जनता की वोट से विधायक बनता है, ग्रामीणों की वजह से विधायक बनता है। लेकिन अगर ग्रामीणों को उनके बच्चों को अगर शिक्षा नहीं मिल पाएगी तो उनके बच्चे कल किस स्तर पर पहुंचेंगे, ये भी विधायक जी को जवाब देना चाहिए। कि उनके बच्चों को, अगर बच्चे यहाँ से सरकारी स्कूल से हटके प्राइवेट जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं शिक्षा का स्तर जो है दामनी गिरता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे। जी वही मैं भूपेंद्र सिंह बन्नू जी आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि यहाँ के जो बच्चे हैं उनके अभिभावकों का क्या कहना है? बिल्कुल दामनी बता दो, अभिभावक जो है यहाँ बच्चे अपने भेजने से परहेज कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ जो जैसे विधायक जी ने कहा कि बच्चे नहीं आ रहे, बच्चे इसी वजह से नहीं आ रहे क्योंकि यहाँ जो है मूलभूत सुविधाएं जो है बच्चों को नहीं मिल पा रही। बेशक टीचर्स महंगे रखे हैं, लेकिन जो
पढ़ाई जो है, पढ़ाई का जो स्तर है वो बच्चों को अभिभावक ये समझ रहे हैं कि बच्चों का जो शिक्षा का जो स्तर है वो जो है कहीं ना कहीं गिर चुका है। तो इसी वजह से विधायक निधि से इनको कम से कम एक शौचालय तो बनवा के देना चाहिए इस स्कूल के लिए। नहीं, जी वैसे राम लोग। विधायक जी ने कहा है कि वे जब अगली विधायक निधि बजट पेश होगा, जैसा कि वो कह रहे हैं इस वक्त उनके पास बजट नहीं बचा है। हालांकि इस चीज में क्या सच्चाई है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन अब जब कह रहे हैं कि अगली बार जब बजट पेश होगा तो उस वक्त हमें इस समस्या का हल मिलेगा। सही कह रही हूँ विधायक जी? बिल्कुल सही कह रहा हूँ। ठीक है, तो भूपेंद्र सिंह जी, मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगी, जैसे कि विधायक जी ने कहा है कि अगली बार हमें समस्या का हल मिलेगा। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जब बजट पेश हो और इस चीज का हल हो तो आप एक बार फिर इस क्षेत्र में जाइए, ठीक है, विधायक जी से चर्चा कीजिए और मुआयना कीजिए, देखिए कि क्या सच में इस पर काम हुआ है या नहीं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से आपने देखा, हमने साफ देखा कि विधायक जो है वो अपनी चीजें, अपनी जिम्मेदारी दूसरों के सर डालते हुए नजर आया है। उनका कहना है कि 1.5 साल ही हुआ है मुझे, मैं क्या क्या चीजें करूं, क्या क्या करूं, विधायक निधि मुझे इतनी मिलती है। साफ तौर से देखा गया कि वो अपनी जिम्मेदारी दूसरों के ऊपर डालते हुए नजर आया है, शिक्षा विभाग पर डालते हुए नजर आए, सरकार पर डालते हुए नजर आए। बल्कि विधायक है वो उस क्षेत्र के, जिम्मेदारी है उनकी। अब जब क्षेत्र का विधायक ही इस तरह का होगा और चीजें इस तरह की होगी, जिसके पास पावर है, जिसके पास अथॉरिटी है, अगर वो खुद ही लापरवाह होगा तो जाहिर तौर से उस क्षेत्र की हालत और उन बच्चों का भविष्य तो खतरे में होगा ही। देखना यह होगा कि जिस तरह से लाइव स्क्रीन पर विधायक ने बोला है कि कुछ समय बाद जब विधायक निधि पेश हो जाएगी तो वो इस मुद्दे का हल निकालेंगे और इस समस्या का निराकरण करेंगे। हम फिर लौटेंगे इसी चीज के साथ और हम फिर लौटेंगे इसी मुद्दे के साथ एक कुछ समय बाद और देखेंगे कि आखिर इस समस्या का हल हुआ या नहीं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।